राधे राधे। देखिए, साधक के मन में और जितने भी भगवान को प्रेम करने वाले जीव हैं उनके मन में ये प्रश्न आता ही होगा। ये प्रश्न आना स्वाभाविक है। अगर आप वास्तव में साधक हैं या भगवान से प्यार करते हैं, आपके मन में ये प्रश्न, ये जिज्ञासा आना स्वाभाविक है कि भगवान सबसे अधिक प्यार किसको करते हैं। क्योंकि जो भगवान का प्यारा हो जाए, जिसको भगवान अत्यधिक प्यार करने लगे, उस जीव से सौभाग्यशाली जीव इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और इसका सीधा सा उत्तर इतना ही है कि जो जीव भगवान से जिस लिमिट में प्यार करता है, भगवान उस जीव से उतने ही लिमिट में प्यार करते हैं। ये पहला बात। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। प्रपद्यन्ते, देखिए प्रपन्न ये शब्द पर बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है जी प्रपन्न। लोग इसका मतलब ही नहीं जानते हैं, और जानते भी हैं तो सही से नहीं जानते हैं। प्रपन्न अर्थात शरणागति। और इस संसार में जो गुरु दीक्षा देते हैं, जिनको दीक्षा देने का पात्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही वो जिस जीव को दे रहे हैं वो भी उस दीक्षा के लायक है, लेकिन फिर भी चल रहा है इस संसार में, तो वो क्या करते हैं ना, जब दीक्षा देते हैं भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम करवा देते हैं और बोलते हैं यही शरणागत है प्रभु, आज से ये जीव आपके शरणागत हो गया। पहला बात, आपके कह देने से तो वो शरणागत नहीं हुआ। शरणागत तो उसको होना है, आपको तो नहीं होना है। और नेक्स्ट चीज, शरणागति शरीर को नहीं करनी है, मन बुद्धि को करना है। शरीर का क्या शरणागति भाई, जो पंच महाभूत से ये शरीर बना है, क्षितिज पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर की शरणागति क्या करनी है, इंपॉर्टेंट तो मन बुद्धि की शरणागति है। पाप मन में भरे हैं, इसलिए शरणागति तो मन को होना है, बुद्धि को शरणागत होना है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये श्लोक गीता में 2 बार आया है। गीता के 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। भगवान ये कह रहे हैं कि मन लगा मुझ में। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मन को लगा, शरीर को नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज मन है। हम कई बार आपको बता चुके हैं, पता नहीं मतलब क्यों लोग समझ नहीं पाते हैं। कितना भी बता देने के बाद भी वही है। इंद्रियों से तो भगवान की भक्ति करते रहते हैं इंद्रियों से, लेकिन मन से बेटे का चिंतन हो रहा है, बेटी का चिंतन हो रहा है, संसार का ही चिंतन हो रहा है। तो क्या आप भगवान से चीटिंग कर रहे हैं? भगवान को आप धोखा देना चाहते हैं, या अपने को बहुत होशियार आप समझ ले रहे हैं? भगवान से भी भगवान को प्राप्त करना है तो ये जितने भी गंदगी है ना, छल कपट, इनको छोड़ कर जाइए, इनको हटा कर जाइए। जैसे हो वैसे जाओ। कपट भगवान को प्रिय नहीं है, सरल भाव ही भगवान को प्रिय है। इसलिए किसी भी प्रकार का 420 करना, होशियारी करना भगवान के सामने ये अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चालाकी मत कीजिए भगवान के सामने। बाहर से आप नाम जप रहे हो, बाहर से तीर्थ यात्रा कर रहे हो, और फिर जाकर किसी का अपमान कर देते हो। ये भूल जाते हो कि जिस जीव का आप अपमान कर रहे हो उसी जीव में भगवान है। हम इतनी कथा सुन चुके हैं, हमको सब कुछ याद है, इन गुरुओं का सानिध्य हमको मिला है। ये अहंकार क्यों आ जाता है आप में? फिर कैसे ये माना जाएगा कि आप मन को भगवान में लगा रहे हैं? क्योंकि जो भगवान में मन को लगाए उसमें अहंकार तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो भगवान के एरिया में चालाकी करने का प्रयास मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज आपका मन है, मन को लगाइए।
भगवान आपके केवल मन के आइडियाज को ही देखते हैं। शरीर से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते। इंपॉर्टेंट चीज मन है। मन में पहले संकल्प आते हैं, मन सोचता है, फिर इंद्रियां वो वर्क करती हैं। तो शुद्ध तो मन को करना है ना। अगर मन शुद्ध हो गया, इंद्रियां अपने आप ठीक रास्ते में चलेंगे, ठीक मार्ग में चलेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें है मन। इसलिए प्रपन्न अर्थात मन बुद्धि की शरणागति। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीव मुझसे अत्यंत प्यार करता है, जिस लिमिट में प्यार करता है, जिस लिमिट में शरणागत है, वो यही समझ ले कि मैं भी उस जीव से उसी लिमिट में प्यार करता हूँ। ये सीधा सा नियम। जो भगवान के निष्काम प्रेमी जन होते हैं, जो भगवान के अनन्य प्रेमी जन होते हैं, जो निरंतर भगवान में मन लगाए रहते हैं, भगवान से, भगवान की लीलाओं से, भगवान के गुण से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से जिनको प्यार होता है, जिस लिमिट में होता है, उसी लिमिट में वो प्रभु का उतना ही प्रिय है। ठीक है। तो भगवान के एरिया में देखिए ऐसा नहीं है। संसार में ये हो जाता है कि संसार में भले ही आप किसी के बारे में अगर अच्छा सोच लो, संसार में अगर किसी का कुछ आप उपकार कर दो, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो भी आपका उपकार करेगा, वो भी आपके बारे में उतना सोचेगा। ये संसार में गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान के यहाँ तो ये गारंटी है। और भगवान ही कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस लिमिट में शरणागत होगा, मैं उसी लिमिट में उस पर कृपा करता हूँ, उसी लिमिट में मैं उसका गुण गाता हूँ। भगवान गुण गाते हैं अपने भक्त का, उसी लिमिट में भगवान उसकी सेवा करते हैं। ठीक है। तो भगवान अत्यधिक प्यार किससे करते हैं? जो भगवान से अत्यधिक प्यार करे। कौन से जीव से मिले बिना भगवान रह नहीं पाते हैं? जो जीव भगवान से मिले बिना रह ना सके। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे मिले बिना अगर तुम रह नहीं पा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे मिले बिना रह नहीं सकता, तो मैं भी तुमको मिले बिना रह नहीं सकता। जैसे जीव भक्त भगवान की याद में रोता है, भगवान की याद में तड़पता है, भगवान कहते हैं मैं भी तुम्हारी याद में रोता हूँ। आप जिस लिमिट में शरणागत होंगे, उसी लिमिट में भगवान के एंड से प्यार है। ये सीधा सा नियम है। देखिए सभी जीवों के लिए भगवान का क्या नियम है, वो भी गीता में भगवान बता रहे हैं 9वें अध्याय का 29वां श्लोक कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सभी जीव समान हैं, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी शरीर उसको प्राप्त हुआ हो, सभी मेरे लिए समान हैं। न तो मुझे किसी से द्वेष है, अर्थात मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, कोई उसके ऊपर नाराजगी नहीं है, कोई उससे दुश्मनी नहीं है, और ना ही मुझे कोई प्रिय भी है, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मेरा कोई प्रिय नहीं है, और द्वेष इसीलिए नहीं है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। लेकिन यहाँ पर भगवान लेकिन कह रहे हैं, ये तो नॉर्मल नियम हो गया, लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते शुचाप्यहम्। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, मैं भी उनका निरंतर स्मरण करता हूँ। जो मेरे लिए आंसू बहाते हैं, मैं भी उनके लिए आंसू बहाता हूँ। जो जिस लिमिट में मुझको चाहते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उसी लिमिट में उससे प्रेम करता हूँ। अगर आप इस स्तर में हैं, इस स्टेज में हैं कि भगवान के लिए आप निरंतर रो रहे हैं, भगवान के मिलन के लिए रहा नहीं जा रहा है भगवान से मिले बिना, तो यही समझिए कि प्रभु भी रह नहीं पा रहे हैं आपसे मिले बिना। तो यहाँ पर फिर साधक के मन में प्रश्न आ जाएगा, अरे भगवान अगर मिले बिना रह नहीं पा रहे हैं तो फिर दर्शन क्यों नहीं दे देते हैं? देखिए दर्शन तब देंगे जब सही समय आएगा, जब आपका मन एकदम शुद्ध हो जाएगा, उसी समय भगवान आपको दर्शन देंगे। ठीक है। तो दर्शन देखिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दर्शन में आनंद तो है नो डाउट, लेकिन भगवान के विरह में जो आनंद है वो अलग लेवल का होता है, वो दर्शन से भी बढ़िया आनंद है। जब जीव भगवान के विरह में आंसू बहाता है, व्याकुलता उसमें हो जाता है,
ये जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि आदि हैं, उसके पितृ हैं, सब नाचने लगते हैं कि अहो भाग्य है इस जीव का। पितृ कहते हैं कि अहो भाग्य है कि हमारे वंश में उत्पन्न हुआ है ये प्रभु का भक्त, जो भगवान के लिए निरंतर अश्रु बहा रहा है। तो यहाँ पर ये डाउट मत कीजिएगा, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उनको रोने की क्या आवश्यकता है, वो तो दर्शन दे देंगे। दर्शन तो दे ही देंगे भगवान, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो विरह की स्थिति होती है भक्त भगवान के लिए, भगवान भक्त के लिए, ये वाणी क्या इस बारे में वर्णन करेगा जी। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाएंगे तब आपको ये फील होगा कि क्या होता है वो, ठीक है। और प्रेम का असली स्वरूप पता ही तब चलता है जब विरह होता है, जब आप विरह में उनको याद करते हो, उन्हीं का चिंतन करते हो, उन्हीं का स्मरण करते हो, तब पता चलता है कि आपको उनके लिए कितना प्रेम है, कितनी व्याकुलता है। तभी प्रेमी का परीक्षा होता है, तभी पता चलता है कि वो जीव कितना प्रेम करता है भगवान से, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इतना ही है, जिनके भी मन में ये प्रश्न है कि भगवान सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं, सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं, उसी से करते हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्यार करता है, जो कुछ भी परवाह किए बिना केवल अपने प्रभु को ही चाहता है, प्रभु का ही गुण गाता रहता है, आठों याम प्रभु का ही स्मरण करता है, भगवान उसी से प्यार करते हैं। ये सीधा सा नियम, इससे और कुछ अधिक आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के एरिया में और महापुरुष के एरिया में आप जिस लिमिट में शरणागत हो, उसी लिमिट में आप उनके प्यारे हो, ये कंफर्म बात है जी। ये संसार नहीं है कि यहाँ पर आप किसी के लिए कितना भी उपकार कर दो, वो एंड में यही बोल देगा कि तुमने किया क्या है। ऐसा नहीं चलता है वहाँ पर। वो एकदम विशुद्ध एरिया है। जिस लिमिट में आप शरणागत होगे, उसी लिमिट में कृपा, उसी लिमिट में प्यार। भगवान तो भागवत में भी कह रहे हैं, न तथा में प्रियतमा आत्मयो निर्न संकर, नज संकर सणो न स्त्री नैवात्मा च यथा भवान, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। 11, 14, 15, 11, 14, 16 भागवत। भगवान कह रहे हैं अपने लाडले भक्त उद्धव जी से, अपने मित्र उद्धव जी से कि हे उद्धव, मुझे मेरा भक्त जितना प्रिय है, न तो मुझे मेरे पुत्र ब्रह्मा उतने प्रिय हैं, न शंकर जी उतने प्रिय हैं, न बलदाऊ भैया उतने प्रिय हैं, न मुझे मेरी आत्मा ही उतनी प्रिय है। मेरा भक्त सर्वोत्कृष्ट है, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और भक्त कौन? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। जो शांत हैं, जो सरल हैं, जो अनन्य प्रेमी हैं, जो निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, जिनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे सुख देने के लिए प्रेम करते हैं, जिनका एक ही संकल्प है, एक ही चिंतन बस करते हैं, एक ही प्रयास करते हैं, बस मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं। जो ऐसे भक्त हैं जिनका कोई वैर किसी से नहीं है, जो समदर्शी हैं, सभी के लिए समान भाव से, समान भाव रखते हैं, सभी के लिए समान भाव से प्रार्थना करते हैं, कोई उनका बैर नहीं, कोई उनका प्रिय नहीं, कहीं अटैचमेंट नहीं, कहीं लगाव नहीं, न तो राग है न तो द्वेष है। ऐसे जो भक्त होते हैं, अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणुभि। मैं तो ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ, इसीलिए चलता हूँ कि जब मेरा भक्त चले, और मैं पीछे इसीलिए चलता हूँ कि जब मेरा भक्त चले, चरणों का धूल मेरे सिर पर आ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, मैं पावन हो जाऊं। जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से बाह्याभ्यंतरः शुचि, बाहर से और भीतर से जीव पवित्र हो जाता है, वो भगवान अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं कि बोलते हैं, जो ऐसे मेरे भक्त हैं जो हमने आपको बताया, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ ताकि उनके चरणों की धूल मेरे सिर पर आकर गिरे। इसी से सोच लीजिए जी, भगवान अपने भक्त को कितना चाहते हैं। इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या चाहिए? अत्यधिक प्यार है। और संसार में तो आपको कोई चाहता ही नहीं है। संसार में सभी के सभी स्वार्थी हैं,
अपने सुख के लिए आपको चाहते हैं। आपको लगता है कि वो जीव आपको चाहता है, आपके सुख के लिए कर रहा है, आपसे प्यार करता है, नहीं, अपने सुख के लिए करता है। लेकिन जीव ये बात को समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में प्यार तो आपसे केवल भगवान ही करते हैं, क्योंकि वही आपके संबंधी हैं। निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, कुछ चाहिए नहीं भगवान को आपसे। और भक्त भी अपने प्रभु से निस्वार्थ भाव से ही प्यार करता है। जो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट भक्त होते हैं, जैसे यथा व्रज गोपिका नाम, स्वप्न में भी अपना सुख नहीं चाहा। वो जो भी करते थे, जो भी सोचते थे, जो भी क्रिया उनका था, केवल प्रभु के सुख के लिए ही था। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कर्म उनके प्रभु के सुख के लिए। ठीक है जी। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न आए या आपसे कोई पूछे भगवान सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं, भगवान उसी जीव से अत्यधिक प्यार करते हैं जो भगवान से अत्यधिक प्यार करता है, जो कुछ भी परवाह किए बिना अपने प्रभु के प्रसन्नता के लिए ही प्रयास करता है, अपने प्रभु को सुख देने का प्रयास करता है, अपना सुख नहीं चाहता है, जो यही प्रयास करता है कि मेरे प्रभु सदा मुस्कुराते रहें, सदा प्रसन्न रहें, जुग जुग जिएं। यही तो प्यार है। आप जिसको चाहते हो, आप यही तो आशीर्वाद देते हो उनको। ठीक है जी। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप वो सौभाग्यशाली जीव हो जाएं जिससे भगवान अत्यधिक प्यार करें, एक ही बस शर्त है, एक ही नियम है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आप उस लिमिट में भगवान के शरणागत हो जाओ जिस लिमिट में प्यार चाहते हो। अगर चाहते हो अत्यधिक प्यार करें, अत्यधिक प्रेम मिल जाए, तो पूरा ही शरणागत आप हो जाइए, अत्यधिक शरणागत। ठीक है जी। सीधा सा यही नियम है, और कुछ भगवान के यहाँ नहीं सोचना है। उनके यहाँ सब कुछ क्लियर है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस लिमिट में शरणागत होगा उसी लिमिट में कृपा मिलनी है, और उसी लिमिट में भगवान उस जीव को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। यही सिद्धांत है। राधे राधे।